हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं 12th केमिस्ट्री में 5 अंक का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको लगभग 12 साल से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं और हम उम्मीद है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको मात्र 5 से 10 मिनट यहाँ पर समय देनी और ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पेपर में आएगा तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पहली बात तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया ताकि जुड़ जाइए। जितने भी बच्चों क्लास चलते हैं सभी का लिंक जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है, बिल्कुल आप वहां से देख पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे 4 अंक में भी पूछा जा सकता है और 5 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखनी है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, देख पाएंगे 14, 16, 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। संक्रमण तत्व के अनुचुम्बी लक्षण को आपको स्पष्ट करनी है। 21 में भी क्वेश्चन यही सेम चीजें पूछा था। 20 में भी देख सकते हैं 2-2 सेट में, और ये 22 में क्वेश्चन पूछा था संक्रमण तत्व क्या, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकी गुणों को समझाइए। संक्रमण तत्व धातुओं के अभिलक्षण क्या है, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं, देख पाएंगे 22 में क्वेश्चन पूछा गया। और बच्चों ध्यान सुनिएगा, इसके पहले भी ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान समझिएगा, इसके आंसर की तरफ अगर बढ़े तो कैसे आपको तैयार करनी है कि यह क्या होता है, कैसे होता है। चलिए पहले जानेंगे दोस्तों संक्रमण धातु के लक्षण क्या होते हैं, संक्रमण धातु क्या होते हैं। ठीक है, परिभाषा कहता है कि वे तत्व जिनमें अंतिम, ध्यान सुनिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से किसी भी एक कक्ष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार फिर समझिए ध्यान से कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य यानी बाहरी कोश से पहले वाले कोश, ये एकदम जो लास्ट वाला है उसके बाद वाला, ठीक है, उसके पहले वाले कोश के 5 डी कक्षकों में से, यानी कि जो डी वाला कक्षक है यानी कि 5D कक्षकों में से किसी भी एक कक्षक में अगर प्रवेश करता है, डी वाले में ही प्रवेश करता है तो डी ब्लॉक के तत्व जो है कहलाते हैं। इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी N-1 डी कक्षकों में प्रवेश पाता है। ठीक है, क्योंकि इन तत्वों के गुण जो है यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बच्चों ध्यान सुनेगा, यानी दोस्तों ये जो आपके तत्व हैं, ठीक है, यानी कि ये जो तत्व है कौन सा, संक्रमण तत्व, ठीक है, यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, ये जो यस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के जो गुणधर्म है इनके बीच वाला गुण ये प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्व का परिभाषा भी आपको समझ में आ गया। चलिए बच्चों हम इसके विशेषताएं जान लेते हैं कि संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हेडिंग डाल लेंगे आप सभी। पहला आ जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी दोस्तों संक्रमण धातु जो होते हैं यानी संक्रमण तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं क्या होते हैं, पहले उसको हम लोग जानते हैं। तो संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश में यानी बाहरी कक्षा में, ठीक है, बाहरी कोश में बाहरी कोश से पिछले कोश यानी कि डी वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाह्यतम 2 कोशों का विन्यास इस प्रकार होता है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, यानी दोस्तों हम डी वाला भी देखेंगे और इसके साथ साथ यस वाला भी हम देखेंगे, इसका कोश बाहरी। ठीक है, तो क्या होता है N-1 यस स्क्वायर, N-1 P6, N-1 डी। अब डी देखिएगा कितना से 1 से 10 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, तो 1 to 10 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका N-1 या N-2 तक जाएगा या फिर N-0 भी रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती, ये इसका बाहरी, ठीक है, ये क्या इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी N-1 यस स्क्वायर, N-1 P देख सकते हैं, पहले यस फिर पी फिर डी फिर इसके बाद N-S आपका या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा। इस तरीके से इसका बाहरी विन्यास होता है। ठीक है, 2 कोशों का। अब सेकेंड है आपका परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ठीक है, यानी दोस्तों इसका ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होता है वो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डी ब्लॉक जिसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, या फिर आप परिभाषा डायरेक्ट कर सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ये भी आपका परिभाषा मान्य रहेगा। तो चलिएगा, डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्वों में N-S ऑर्बिटल और N-1 डी ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। कौन कौन सा, N-S वाला भी और N-1 डी
वाला यानी दोनों जो है इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक बंध यानी कोई भी आपसे बंध बनाना है, ठीक है, तो दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसे संक्रमण तत्व जो है, इसलिए संक्रमण तत्व जो है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो डी वाला ये भी रिएक्शन के लिए जा रहा है, ठीक है, बंध बनाने की, और देख सकते हैं ये यस वाला भी जा रहा है, इसलिए जो है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। संकरण तत्वों में N-1 डी और Ns ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में थोड़ा अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, इसलिए संकरण तत्व जो है परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीसरा इसमें हेडिंग डालें उत्प्रेरक गुण। संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं, यह गुण जो है उनकी परिवर्तित संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण यह होता है, ठीक है। चौथा है बच्चों आपका रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल जो है आंशिक रूप से भरे होने के कारण जो है ये रंगीन या आयन या रंगीन यौगिक बनाते। किसके कारण बच्चों? डी ऑर्बिटल यौगिक कारण, ठीक है, डी ऑर्बिटल के कारण जो आंशिक रूप से भरे होने के, यानी आंशिक रूप यानी पूरा तो भरा नहीं रहता है, कुछ खाली रहते हैं, तो डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण जो है ये रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा देख लेते हैं कि आयनन विभव में परिवर्तन, यानी संक्रमण धातुओं के प्रथम आयनन विभव दीर्घ आवर्तों में स्थित यस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव के बीच के हैं, यानी दोनों के बीच का ही होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में तत्वों के प्रथम आयनन विभव के मान जो है वो 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य है। किसी संक्रमण धातु का परमाणु के उत्तरोत्तर आयनन विभव क्रम से क्या बढ़ते हैं, और संक्रमण धातु जो है क्षार धातुओं यानी उपवर्ग आप दिखा सकते फर्स्ट ए, और क्षारीय मृदा धातुओं उपवर्ग आप सेकेंड ए दिखा सकते से कम जो है धन विद्युत के कारण जो आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक जो है ये बनाते हैं। अब दोस्तों लास्ट वाला आप लोग देख लीजिएगा चुंबकीय लक्षण, ठीक है, चुंबकीय लक्षण देखना, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है। तो दोस्तों डी यानी संक्रमण तत्वों में जो है चुंबकीय लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ध्यान सुनिएगा कि अनेक संक्रमण तत्व जो है उनके यौगिक अनुचुंबकीय हैं, ठीक है, यानी अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय है। इसका कारण उनमें N-1 डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, ठीक है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, ध्यान सुनिएगा, बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है, संक्रमण धातु आयन में अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। अधिकतम अनुचुंबकीय लक्षण श्रेणी के बीच में पाया जाता है, और आगे जाने पर अनुचुंबकीय लक्षण जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से जो है घटता जाता है। वे संक्रमण धातु अथवा आयनन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। यानी दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर युग्मित होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अयुग्मित होगा तो क्या कहलाएगा भाई आपका यहाँ पर अनुचुंबकीय कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसे हमने 4 अंक वाले में आप सभी को इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हमने बता दिया, और बाकी और भी हमें लगता है 5 अंक में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को डिस्कस कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो बिल्कुल हम आपको बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर बच्चों बात कर लेते हैं तो हमने आपको अति का भी इंपॉर्टेंट PDF ऑलरेडी दे दिया है व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, ठीक है, वो भी उसका वीडियो भी बदला डाल दिए। 3 अंक वाले हमने नहीं किया, 3 अंक वाले में आप बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 4 अंक वाला हमने करा दिया, 2 अंक वाला करा दिया, बहुविकल्पी पूरा चैप्टर का हमने ऑलरेडी वीडियो में हमने बता दिया है। उम्मीद आप सभी ने देख भी लिया होगा, ठीक है। और हमें लगता है कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप केमिस्ट्री में आप सभी पेपर को हल कर पाएंगे। बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे, लेकिन जितना हमें देना चाहिए तो बिल्कुल हमने ऑलरेडी आप सभी को दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।